तो पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम जो 1857 का जो विद्रोह था उसे सबसे पहले भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था। तो जो आपके बीडी सावरकर थे उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 के विद्रोह को कहा था। ठीक है, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो जो 1 नवंबर 1858 को जो घोषणा पत्र आया था महारानी विक्टोरिया के लिए, उसे इलाहाबाद में किसने पढ़ के सुनाया था। तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ के सुनाया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो वो आपके लॉर्ड कैनिंग थे जिसने आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था। ठीक है, आगे है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव थे। तो जो मंगल पांडे थे वो आपके बैरकपुर के थे। कहाँ के थे? बैरकपुर के। ठीक है, नेक्स्ट है कि नानक साहब का कमांडर इन चीफ था। तो नानक साहब के जो कमांडर इन चीफ हैं वो आपके तात्या टोपे थे। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट आपका रहेगा कि सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो बरेली विद्रोह का जो नेता थे वो आपके खान बहादुर थे। कौन थे? खान बहादुर। नेक्स्ट है कि भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी। तो 1857 की जो पढ़ाई जो युद्ध था वो आपका स्टार्ट हुआ था, तो वो आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और क्यों हुआ था तो सभी को पता होगा कि इसमें जो चर्बी युक्त जो कारतूस थे उसकी वजह से। ठीक है, आगे है आपका कि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था। तो 1857 के जो नेता थे इलाहाबाद से वो आपके मौलवी लियाकत अली थे। कौन थे? मौलवी लियाकत अली। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। तो उनकी जो जन्मस्थली है वो आपकी वाराणसी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। तो किसने पुनः स्थापित किया था? तो 1858 में साम्राज्य की घोषणा ने स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात क्या था। तो 1:5 अनुपात था। ठीक है, आगे चलेंगे हम कि 1857 के संग्राम में केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे नियुक्त किया, पुनः अधिकृत किया था। तो दिल्ली को पुनः अधिकृत किया था। ठीक है, आगे है कि असम में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे। तो असम में जो आपके 1857 की क्रांति के नेता थे वो आपके दीवान मनीराम दत्त थे। कौन थे? दीवान मनीराम दत्त। ठीक है, आगे है आपका कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। तो वो भी आपकी सबसे ज़्यादा जो संख्या थी वो अवध से थी। आगे है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। तो प्रथम भारतीय आपके सैयद अहमद खां थे। ठीक है, आगे चलेंगे हम कि प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह। तो प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह से संबंधित ये क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि 1814 और 17 की अवधि में जिस क्षेत्र में तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था तो वो कब थे। तो मालवाओं ने किया था। किसने किया था? मालवाओं ने किया था। ठीक है, आगे है कि गडकरी विद्रोह का केंद्र था। तो गडकरी विद्रोह का जो केंद्र था वो आपका कोल्हापुर था। ठीक, आगे है कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था। तो जो तारकेश्वर आंदोलन था ये मंदिरों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट है कि देवबंद आंदोलन यूपी में प्रारंभ हुआ था। तो कहाँ पर? तो 1866 में ये आपका यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। तो मोपला विद्रोह जो था वो आपका मालाबार में हुआ था। कहाँ हुआ था? मालाबार में। ठीक है, अब ये आपके कुछ क्वेश्चन है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों से संबंधित, जिसमें दिया है कि नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। तो जो नेटिव मैरिज एक्ट है वो आपका 1872 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र का शुक्रात किसे कहा जाता है। तो जो महाराष्ट्र का शुक्रात है वो आपके एजी रनाडे को कहा जाता है। किसे? एजी रनाडे। नेक्स्ट है कि शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। तो शुद्धि आंदोलन का जो समर्थन है वो आर्य समाज ने किया था। आगे है कि सती विद्रोह आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादितों का नेतृत्व किया था। तो रूढ़िवादितों का जो नेतृत्व था वो आपके राधाकांत देव ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। तो 1826 के जूरी अधिनियम का जो घोर विरोध किया था तो वो आपके राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था। ठीक है, आगे है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना आपकी विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है,
आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि दलित वर्गों का एक संघ स्थापित किया था। तो दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? डॉक्टर VR अम्बेडकर ने स्थापित किया था। ठीक है, आगे है कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था। तो कौन थे? MG रनाडे आपके महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक थे। ठीक है, आगे है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की। तो कितनी? तो 14 वर्ष न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। ठीक है, आगे है कि आपका कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ है? तो महाराष्ट्र में जो आपका प्रार्थना समाज है वो आपका केशव चंद्र सेन के द्वारा नेतृत्व में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र आपका पटना था। आगे है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से निर्धारित की गई है। तो 14 से 18 वर्ष की आयु की न्यूनतम निर्धारित की गई है। कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक हैं वो आपके GK गोखले हैं। ठीक है, गोरखनाथ गोखले। आगे है कि पश्चिमी भारत के DK कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में है? तो जो DK कार्वे हैं वो आपके स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है। ठीक है, आगे रहेगा कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। तो राधा स्वामी सत्संग के जो संस्थापक थे वो आपके शिवदयाल साहब थे। कौन थे? शिवदयाल साहब। आई होप आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को भी करते चलिएगा। आगे है आपका कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था। तो विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। नेक्स्ट है कि वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था। तो वो आपके राधाकांत देव थे। आगे है कि यदि भारत भगवान अदृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी नहीं भगवान मानूंगा। ये जो कथन है ये आपका बाल गंगाधर तिलक का कथन था। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, आपका टॉपिक रहेगा कि आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी हम लेकर चलेंगे। फिर उसके बाद आपकी ये राजनीतिक संस्थाएं आ जाएंगी, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हम आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं। इसमें पहला रहेगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इसकी जो स्थापना है वो 1916 में हुई थी। नेक्स्ट है कि वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किसने किया था? तो विपरीतगामी और असंगत शब्द का जो प्रयोग है वो अरस्काइन पेरी ने किया था। अरस्काइन पेरी। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक आपके मैकाले थे। आगे है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक आपके सर विलियम जोन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। तो प्रबल रूप से जो वकालत है वो आपके मदन मोहन मालवीय ने की थी। आगे रहेगा कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो विकास पर विशेष जोर आपका प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था। फिर है कि सेल्डर आयोग संबंधित है। तो सेल्डर आयोग आपका शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है कि काशी विद्यापीठ का संस्थापक है। तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक आपके बाबू शिव प्रसाद गुप्त हैं। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था। तो कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? तो लंदन विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था। नेक्स्ट है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना थी वो आपकी BG तिलक ने की थी। आगे है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और फिर है कि सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की गई थी। तो बेलेजली ने सेंसरशिप लागू की थी। आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। तो ये जो टॉपिक है ये हम आपकी कल नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।